हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो इसकी जो एक बुक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसके फर्स्ट यूनिट के बारे में जो कि राजनीति क्या है उससे रिलेटेड है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके नोट्स की कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसे हम यूपीटी के नाम से भी जानते हैं, और यूनिट फर्स्ट जो आपकी है राजनीति क्या है उससे रिलेटेड है। मतलब जिसमें हम राजनीतिक सिद्धांत, नारीवाद, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम जो तथ्य हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की और शुरू करते अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, राजनीति क्या है, ये अपनी फर्स्ट यूनिट है जो कि यूपीटी मतलब अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका निकल के आता है वो है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। बुक के अंदर जो आपकी स्टडी मटेरियल है या फिर जिसे हम बुक कहते हैं उसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत आपका सबसे पहला टॉपिक है। तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको एक नोट्स के थ्रू बताऊंगा एंड इसके एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में दूंगा। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड इस बेल आइकन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक अपना राजनीतिक सिद्धांत। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत में वैसे कि बेसिकली दो वर्ड जो है वो हाइड है, एक है राजनीतिक और दूसरा है सिद्धांत, ठीक है। तो राजनीतिक अलग है इसका कॉन्सेप्ट और सिद्धांत का कॉन्सेप्ट अलग है। तो अभी जो राजनीतिक है और सिद्धांत, तो हम इसके बारे में पहले जो दोनों मतलब मिला के देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। तो देखो, राजनीतिक सिद्धांत अगर बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो इसमें लिखा हुआ है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। इससे तात्पर्य या फिर इसका मतलब होता है उस अवस्था है से है जहाँ राजनीति का प्रयोग मतलब पॉलिटिक्स जो है उसका प्रयोग सरकार के विज्ञान और कला के रूप में किया जाता है। मतलब इसमें सरकार की जितनी भी गतिविधियाँ होगी या विज्ञान से रिलेटेड या उसकी बुद्धि से रिलेटेड या फिर कला मतलब जो भी वो काम करती है उससे रिलेटेड सारी की सारी गतिविधियों को राजनीतिक सिद्धांत के अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें बोला गया यह शासन और सार्वजनिक मामलों से संबंधित होती है। मतलब इसमें जो है सरकार शासन करती है या पॉलिटिक्स के अंदर जैसे कि हमें पता ही है कि शासन करता है कोई ना कोई, ठीक है। और दूसरा सार्वजनिक मामले, मतलब ऐसे मामले जो सबके लिए होते हैं जिसका रिलेशन सबसे होता है, ठीक है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक ही होता है, तो ऐसे मामले जो सबसे रिलेटेड हो उससे संबंधित होता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलके बना है, पहला है राजनीति और दूसरा है सिद्धांत। तो देखो, अब मैं बताता हूँ आपको राजनीतिक सिद्धांत का एक पर्टिकुलर मीनिंग। तो देखो, इसमें सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है राजनीतिक सिद्धांत जो वर्ड है इसमें लास्ट में लिखा हुआ है सिद्धांत, ठीक है। अब इससे पहले हमारा लिखा हुआ है राजनीति। तो सिद्धांत कभी भी इसका मतलब ये होता है कि जिसमें किससे रिलेटेड बात की जाती हो, ऐसा जिसमें राजनीति से संबंधित सारे के सारे तथ्य, समस्याएं या फिर तर्क वितर्क रखे जाते हैं, उसे हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत मतलब सिद्धांत कभी भी वर्ड अगर आपको लगे तो उससे पहले जो भी लिखा होता है उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में या पॉलिटिक्स से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती है, जितनी भी तर्क वितर्क होते हैं, तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, उन सबको राजनीतिक सिद्धांत में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको पता लग गया होगा राजनीतिक सिद्धांत वही होता है जिसमें केवल राजनीति से संबंधित कोई बात की जाती हो या सभी बातें जो राजनीति से संबंधित हो उसे हम राजनीतिक सिद्धांत में शामिल करते हैं, ठीक है। देखो, इसमें जो है राजनीति के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। देखो, राजनीति जो कुछ भी राजनीति से संबंधित है वह इसके अंतर्गत आता है। मतलब राजनीतिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है वो राजनीति में आती है, ठीक है। वो या तो वो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स। अब दूसरी बात देखो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अभी इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। राजनीति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है, तो अभी हम इसको देखेंगे। सिद्धांत देखते हैं, ठीक है। जो इसका सरनेम है राजनीतिक सिद्धांत में जो सिद्धांत लिखा हुआ है ना, तो इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जिन विचारों का चिंतन मतलब जिन विचारों का हम सोच सकते हैं या चिंतन करते हैं, ठीक है, या सोचते हैं तथा उसकी व्याख्या करना ही सिद्धांत है। मतलब जैसे मान के चलो अगर हम कुछ सोच रहे हैं देन उसके बाद हम उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं किसी दूसरे को, ठीक है, ताकि वो चीज़ ना किसी दूसरे को ही पता चल सके। फिर उसके बाद उसके थ्रू ऐसे ऐसे कर करके मतलब कि हर किसी को पता चलती जाएगी, तो वो सिद्धांत होता है। तो जिसके बारे में हम सोचते हैं उसके बारे में अगर हम व्याख्या कर सकते हैं ना, तो वही सिद्धांत है। सिद्धांत तर्कपूर्ण ढंग से संचित मतलब अच्छी तरीके से इकट्ठा किया गया होता है। संचित मतलब होता है इकट्ठा किया गया, ठीक है। और उसके ऊपर एक तर्क होता है
और दूसरी बात विश्लेषित विचारों का एक ग्रुप है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिसको सही ढंग से कलेक्ट किया जाता हो और उसके बाद उसका विश्लेषण, उसको एनालाइज किया जा सकता हो, उसका एक ग्रुप क्या होता है अपना सिद्धांत। अब आगे बोला गया, देखो सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन करके लिखा हुआ है। सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी या फिर जिसे हम कहते हैं ना थ्योरी, जैसे THEORY, ठीक है, इंग्लिश में जो होता है थ्योरी, सिद्धांत को हम अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी। देन दूसरी बात ये, थ्योरी शब्द कहाँ से निकला है? थ्योरी शब्द की व्युत्पत्ति मतलब कहाँ से वो निकला है? यूनानी शब्द से हुई है, जिसको यूनानी में हम बोलते हैं थ्योरियो। ठीक है, यो लगा दिया, बाकी थ्योरी है। तो यूनानी शब्द में जो था उसका नाम था थ्योरियो और उस शब्द से निकला थ्योरी। देन उसके बाद हमने बनाया एक सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी। देन थ्योरी शब्द कहाँ से निकला? ये यूनानी शब्द से निकला है, जिसका मतलब था थ्योरियो। यूनानी में बोलते हैं इसे हम थ्योरियो। तो ठीक है, थ्योरियो का अर्थ होता है मनन की अवस्था या चिंतन की स्थिति, मतलब सोचने की स्थिति। ये पोजीशन है कौन सी? सोचने की, थिंकिंग। एंड अर्थात जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए, कोई भी चीज़ है अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो उस तथ्य का चिंतन करते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम सोचते हैं, तो उसे थ्योरी अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। मतलब सबसे पहली जो अपना पहला स्टेप होता है कि कभी भी कोई चीज़ अगर हम उसके बारे में समझना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। देन सोचने के बाद ही हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं, बिना सोचे कोई भी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो सिद्धांत का मतलब कॉन्सेप्ट अपना यही है कि सिद्धांत मतलब थ्योरी हो, उसका अर्थ होता है मनन की स्थिति या फिर चिंतन की स्थिति या मनन की अवस्था, मतलब किसी भी चीज़ को सोचने की स्थिति। अर्थात जब हम किसी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य का चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उसे थ्योरी अर्थात सिद्धांत कहा जाता है। इसमें देखो आगे वाला पॉइंट दे रखा है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। मतलब इसमें बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है और सबसे इजी। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित एक सिद्धांत है जिसके अंदर सारी की सारी बातें, चाहे समस्या हो, आंकड़े हो, या राजनीतिक किसे कहते हैं, राजनीति के जो जितने भी मुद्दे हैं वो सब शामिल होता है राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है, राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। इसका संबंध राजनीति के विज्ञान और दर्शन से है। ठीक है, दर्शन जो होता है बहुत बड़ा अपना क्या है टॉपिक है ये। ठीक है, दर्शन के बारे में बहुत विस्तार से मतलब व्यापक अवधारणा है, बहुत बड़ी अवधारणा है, इसको एक बारी में समझना बहुत मुश्किल है दर्शन को। ठीक है, ऐसी राजनीति के विज्ञान या दर्शन से है, मतलब राजनीति के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी चीज़ें हम राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखो। कभी भी हम अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है राजनीति से रिलेटेड, अगर आपका आता है राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड, तो आपको ये लिख के आना है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप कभी भी अगर डिफाइन करोगे राजनीतिक सिद्धांत को तो उसमें आपको परिभाषाएं लिखनी है, और परिभाषा 1, 2, 3, वैसे इसमें मैं आपको बताऊँगा 4 परिभाषा, तो आप उसमें से 2 या 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डेफिनेशंस हम देखेंगे, जिन अलग अलग राइटर्स ने राजनीतिक सिद्धांत को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो देखो सबसे पहले आते हैं सेबाइन के शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। सेबाइन जो है वो राइटर है, उन्होंने एक परिभाषा दी है राजनीतिक सिद्धांत की। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें राजनीति से संबंधित सारी बातें या सारी जानकारियाँ मिलती हमें, वो राजनीतिक सिद्धांत है। या जिसमें राजनीति से संबंधित ऐसा कोई सिद्धांत जो राजनीति से संबंधित हो, वो राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, जिसमें राजनीतिक विज्ञान और दर्शन से संबंधित सारी बातें लिखी होती है, वो राजनीतिक सिद्धांत है। तो हमने अभी ये पढ़ा। अब इसके बाद हम देखेंगे परिभाषाएं। तो सबसे पहले बोला गया सेबाइन के शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। तो देखो, व्यापक तौर पे, बड़े तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उन बातों से है जो कि राजनीति से संबंधित अथवा प्रासंगिक है, मतलब जरूरी है। ठीक है, बड़े तौर पर अगर राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा देखें तो वो है राजनीति से संबंधित जितनी भी ऐसे आंकड़े या तथ्य या बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और राजनीति से संबंधित भी है। ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और दूसरी बात पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है, तो वो राजनीतिक सिद्धांत है। अब बात करते हैं संकीर्ण दृष्टि से। इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विविध जांच से है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसकी अलग अलग जांच पड़ताल करने से है। मतलब पॉलिटिक्स के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स, उसकी अलग अलग जांच करना, ये भी क्या आता है अपना राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कहना है सेबाइन का। ठीक है, जो राइटर है जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा दी है। तो अब दूसरी बात बोलते हैं एड्र हैकर।
इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या है वो देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक और अच्छे राज्य तथा समाज से संबंधित नियमों की पक्षपात रही जांच या तलाश करता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो है ना, एक तरफ क्या करता है, ये अच्छे राज्य मतलब एक ऐसा स्टेट जो अच्छा है, मतलब राजा भी कह सकते हैं हम, तथा समाज से संबंधित नियमों की पक्षपात रही जांच पड़ताल करता है। मतलब ये बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करता, बिल्कुल पक्षपात रहित है। डिस्क्रिमिनेशन या फिर जिसे हम कहते हैं ना बायस, वो नहीं करता, ये पक्षपात रहित है बिल्कुल। समाज के अंदर जितने भी नियम बनाए गए हैं उनके खिलाफ, उनके प्रति ये पक्षपात नहीं दिखाता, बल्कि उनकी जांच पड़ताल जब भी करता है तो बिल्कुल पक्षपात ना होकर करता है ये, ठीक है, पक्षपात होकर नहीं करता। वहीं दूसरी ओर राजनीति और सामाजिक वास्तविकता से संबंधित ज्ञान की खोज भी करता है कि समाज के अंदर पॉलिटिक्स रियलिटी में कैसी है और समाज कैसा है रियलिटी में, उसकी जो मतलब कि नॉलेज है उसकी खोज करता है, ठीक है, उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है राजनीतिक सिद्धांत। तो ऐसा कहना है एड्र हैकर का। अब तीसरा आता है अपना हेल्ड के अनुसार। हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन विषयक अवधारणाओं तथा सामान्य सिद्धांतों का बना हुआ जाल है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल जो सिद्धांत होते हैं उनसे बना हुआ है, उनका एक जाल है ये, जिसमें सरकार, राज्य और समाज की मुख्य विशेषताएं, उनकी प्रकृति और उद्देश्य से संबंधित विचार और मान्यताओं तथा मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं। मतलब इन सब का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सरकार के बारे में हम पढ़ते हैं, राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं, समाज की जितनी भी विशेषताएं होती है, समाज के अंदर क्या क्या विशेषताएं मौजूद है या रियलिटी में क्या क्या होता है समाज के अंदर, वो सब कुछ, और विचारों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी प्रकृति, लोगों की, समाज के अंदर लोगों की प्रकृति कैसी है और वो काम क्या करते हैं, मतलब उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड संबंधित विचार, उनके विचार या फिर थॉट्स क्या हैं उनकी, और साथ साथ मान्यताओं तथा मनुष्य के राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन। इन सब ये सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में, ठीक है। तो ऐसा कहना है हेल्ड का। अब बात करते हैं हम फोर्थ, जो है कैटलिन। कैटलिन के अनुसार देखो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या बताया गया। सबसे छोटी डेफिनेशन इन्होंने दिया, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज दर्शन और राज विज्ञान दोनों शामिल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा राज दर्शन क्या होता है, राज विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये अपना राजनीतिक सिद्धांत से रिलेटेड छोटा सा एक बेस था, जिसमें हमने जाना कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है और राजनीति के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और सिद्धांत के बारे में हमने कुछ डेफिनेशन भी देखी थी, ठीक है, या फिर अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, और राजनीतिक सिद्धांत की कुछ डेफिनेशन जो सेबाइन ने दी थी, हेल्ड ने दी थी, एड्रे हैकर ने दी थी और कैटलिन ने दी थी। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में देखा और जाना। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।